आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 कर अनोखी शिष्य गांधी जी। यह एक प्रसंग है, करते हैं इस प्रसंग की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। 5 मई सन 1944 का दिन, भारत छोड़ो आंदोलन का जमाना। गांधी जी पुणे के आगा खान महल में नजरबंद है। ठीक है, आगा खान महल में उन्होंने अपने प्रिय सचिव महादेव भाई देसाई को खोया। आगा खान महल में उन्होंने अपनी 62 बरस की प्रिय जीव संगनी कस्तूरबा की पवित्र बलि स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ाई। इन दो घटनाओं ने उनके तन और मन को पूरी तरह झकझोर डाला था। सारे देश के भविष्य की चिंता का भार तो बना ही रहता था। ऐसे में उन पर मलेरिया का आक्रमण हुआ, तेज बुखार रहने लगा। गांधी जी बहुत कमजोर हो गए। गांधी जी की बीमारी और कमजोरी से अंग्रेज सरकार घबरा गई। कहीं गांधी जी भी जेल में ही न चल बसे। अगर ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह की आग फिर भड़केगी और उसे बुझाना असंभव होगा। सरकार ने गांधी जी को मुक्त करने का फैसला किया। 5 मई सन 1944 को शाम को एकाएक जेल निरीक्षण कर्नल भंडारी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। गांधी जी को प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, कल सुबह 8 बजे आपको साथियों के साथ बिना शर्त रिहा कर दिया जाएगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? गांधी जी ने आश्चर्य से पूछा। कर्नल भंडारी, मैं सच कह रहा हूं। आप चाहे तो तबीयत सुधरने तक पुणे में रह सकते हैं, लेकिन तब तक मेरे रेल किराए का क्या होगा? मजाक की लहजे में गांधी जी ने पूछा। उन्होंने कहा, अर्थात मैं चला तो जाऊं, लेकिन रेल टिकट कहां से आएगा, है ना? किराया पुणे छोड़ते समय आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा, कर्नल भंडारी ने गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहा, मेहरबानी करके अब फिर न आइए। देखिए ना, चिंता से मेरे बाल कैसे सफेद पड़ गए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। कर्नल भंडारी के जाने के बाद उन्होंने अपनी पोती मनु गांधी को बुलाया और कहा, मुंडड़ी सामान बांधना शुरू कर दे। कल सुबह 8 बजे हम सब मुक्त हो जाएंगे। मनु गांधी एक एक चीज समेटने लगी। उनकी नजर एक कोने में रखे दादा के चप्पलों पर पड़ी। अरे, चप्पल तो बापू के टूटे हुए हैं, कल वे पहनेंगे क्या? लेकिन रात में क्या हो, सुबह दादा से पूछे बिना ही वे वहां जाकर चप्पल मरम्मत करने के लिए मोची को दे आई। मजूरी 8 आने तय की। लौटी तो देखा कि बापू चप्पल खोज रहे हैं। मनु को देखते ही पूछा, मेरी चप्पल कहाँ है मनु? मरम्मत के लिए मोची को दे आई हूँ बापू। मजूरी कुछ तय की या महात्मा गांधी की जय? नहीं बाबू, 8 आने मजूरी तय की है। गांधी जी गंभीर हो गए। लेकिन ये 8 आने देगा कौन? न मेरे पास एक कौड़ी है, न तेरे पास। तब क्या इस बुढ़ापे में जेल अधीक्षक से भीख मांगू? मनु के चेहरे पर चिंता की रेखाएं घिर आई। पैसे कहां से दूंगी?
इसका तो विचार ही नहीं किया। तब क्या, चप्पल वापस ले आओ। लेकिन मोची क्या सोचेगा। इतने में दादा बोल उठे, चप्पल तू वापस ले आ मनु, मैं टूटी चप्पलों से काम चला लूंगा। मनु रुआसी हो गई। सहमती सहमती मोची के पास गई। चप्पल अभी नहीं बने हैं बहन, मोची बोला। मनु ने भगवान का उपकार माना। अच्छा ही हुआ, बन जाते तो 8 आना कैसे चुकाती। मोची से उन्होंने कहा, तो वापस दे दो भाई, मुझे नहीं बनवानी चप्पल। वाह, वापस कैसे दे दूं, यह तो मेरी पहली बोनी है। यह एक नई मुसीबत खड़ी हुई। फिर भी जी खड़ा करके वे बोली, चप्पल गांधी जी की है, वे वापस मांगते हैं। तब तो मेरे भाग खुल गए। चप्पल में वैसे ही बना दूंगा, लेकिन वापस तो नहीं करूंगा। मोची खुश होकर बोला, अब क्या हो। आखिर मनु समझा बुझाकर मोची को अपने दादा के पास ले गई। दादा दूध सी स्वच्छ गद्दी पर बैठे अंग्रेजी मुलाकातियों से भारत और संसार के भविष्य की चर्चा कर रहे थे। पोती ने सारा किस्सा दादा को सुनाया। गांधी जी ने मोची से कहा, तुम मुझे चप्पलों की मरम्मत करना सिखाओगे? आओ यहाँ मेरे पास बैठो, तुम मेरे गुरु बनो, मैं तुम्हारा चेला बनो। मोची चकराया, गांधी बापू चप्पलों की मरम्मत करेंगे? आओ आओ, संकोच मत करो। मोची साफ सुथरी गद्दी पर महात्मा गांधी की बराबरी में कैसे बैठे, वह खुले फर्श पर बैठने लगा। गांधी जी ने आग्रह से उसे अपने पास बैठाया। मोची का संकोच मिटा। उसने थैली से औजार निकाली, फिर बापू को मरम्मत की कला सिखाने लगा, जैसे किसी नौसिखिए को सिखा रहा हो। उस बेचारी को क्या पता कि उसका यह चेला किसी जमाने में अच्छी चप्पल बना लेता था। मुलाकातियों को कौतूहल हुआ। तब सारी बात गांधी जी ने समझाई। वे चकित हो गए। यहाँ सामने बैठा चप्पलों की मरम्मत सीख रहा पुरुष ही भारत का सर्वोच्च नेता और विश्व का सबसे बड़ा महापुरुष है। कितना सरल, कितना नम्र, एक मैले कुचेले अनपढ़ मोची को गुरु बनाकर वैसी ही लगन से चप्पल बनाना सीख रहा है, जैसी लगन से अध्यात्म विद्या का कोई नम्र साधक अपनी गुरु से गूढ़ रहस्य का मर्म सीखता है। मुलाकातियों के आश्चर्य को बढ़ाते हुए गांधी जी ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में मैंने अपने जर्मन मित्र केलनबेग से चप्पल बनाने की कला सीखी थी। अच्छा, मैं काफी अच्छी चप्पल बना लेता था। अपने हाथ की एक जोड़ी चप्पल मैंने जनरल स्मर्ट्स को भेंट की थी, अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी को। एक मुलाकाती ने प्रश्न किया। मैं तो जनरल को अपना मित्र ही मानता था, सत्याग्रही का कोई शत्रु होता ही नहीं। हाँ, जनरल जरूर मुझे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल ने मेरे चप्पल जोड़ों को अपनी कीमती उपहारों में स्थान दिया था। यह तो आपकी अहिंसा की विजय कही जाएगी। अवश्य सत्याग्रह के अंत में जनरल स्मर्ट्स मेरे मित्र बन गए थे। इस तरह मुलाकातियों से गांधी जी की बातें भी चलती रही, साथ साथ चप्पल भी बनते रहे। मुलाकात का समय पूरा हुआ। मुलाकाती विदा हुए। चप्पलों की मरम्मत हो गई। इसलिए मोची गुरु का उपकार मानकर महात्मा ने उसे विदा किया। महात्मा के मुख पर कोई अनोखी आभा फैल गई।
मानो 8 आने बचाकर उन्होंने राष्ट्र की 8 लाख की दौलत बचा ली हो। मनु गांधी मुग्ध भाव से सारी घटना की मूक साक्षी बनी रहे। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें भी नम्र और सरल स्वभाव से किसी भी कार्य को करना चाहिए, चाहे वो कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमें उस कार्य को नम्र भाव से करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि बच्चों यह पाठ आप सभी को भी समझ आया होगा। धन्यवाद।